यूपीएससी और यूपी सरकार में तकरार, डीजीपी को लेकर फंसा पेंच। यूपी में कौन होगा नया डीजीपी? प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की आपत्ति के बाद स्थायी डीजीपी को लेकर पेंच फंस गया है। गृह विभाग आयोग की ओर से लगाई गई आपत्ति का जवाब तलाशता नजर आ रहा है। वहीं सरकार की ओर से पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल की कमियां गिनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से लेकर नौकरशाहों के कमरों तक एक सवाल बहुत गूंज रहा है, और वो सवाल जो सबकी जुबान पर है कि आखिर यूपी का नया डीजीपी कौन बनेगा? क्या कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान को पूर्णकालिक डीजीपी बनाया जाएगा या फिर कोई दूसरा चेहरा इस पद के लिए नामित किया जाएगा? इन सब सुगबुगाहट की वजह है कि अचानक से यूपीएससी ने डीजीपी पद से हटाए गए मुकुल गोयल के बारे में पूछताछ कर ली है। दरअसल जब यूपी सरकार ने बीते 11 मई को मुकुल गोयल को हटाया तो वजह दी अकर्मण्यता और सरकारी कामों में रुचि नहीं लेने के कारण मुकुल गोयल को हटाया जा रहा है और उन्हें डीजी सिविल डिफेंस जैसे महत्वहीन पद पर भेज दिया गया। और वहीं डीजीपी का चार्ज दे दिया गया डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को। डीएस चौहान 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो लंबे समय से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर हैं। उनके पास राजनीतिक गलियारों से लेकर हर खबर पहुंचती है। उन्हें सरकार का सबसे करीबी प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। बहरहाल डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी का कार्य देख रहे हैं, लेकिन एक स्थायी डीजीपी भी किसी को तो बनना है। तो यूपी सरकार ने सितंबर के पहले सप्ताह में करीब 20 अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजा, क्योंकि नियम है कि जिन आईपीएस अफसरों के नौकरी के 30 साल पूरे हो गए हैं उनका नाम भेजा जाएगा। अब यूपीएससी ने इस पूरे मसले पर क्वेरी लगा दी, ये पूछकर कि आपने डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को क्यों हटाया। यूपीएससी ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या मुकुल गोयल पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या कोर्ट ने उन्हें कोई सजा सुनाई थी। इसके बाद यूपी सरकार बुरी फंस गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसके मुताबिक डीजीपी उन्हीं को बनाया जा सकता है जिनके पास कम से कम 6 महीने का कार्यकाल बचा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर यूपीएससी का पैनल बैठक करता है तो डीएस चौहान को डीजीपी के पद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका कार्यकाल मार्च के महीने में खत्म हो रहा है। सिर्फ डीएस चौहान ही नहीं, कई बड़े आईपीएस अधिकारी जैसे जीएल मीना जिनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो जाएगा, आरपी सिंह का भी फरवरी 2023 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। साथ ही अनिल कुमार सिंह भी अप्रैल में रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब यूपी का नया डीजीपी कौन होगा। हो सकता है यूपीएससी अगले पैनल में भी मुकुल गोयल का नाम शामिल करके भेजे, या फिर 3 और चेहरे हैं जिन्हें ये पद सौंपा जा सकता है। उनके नाम हैं आरके विश्वकर्मा, अनिल कुमार अग्रवाल और डीजी जेल आनंद कुमार। आरके विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। आरके विश्वकर्मा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर अनिल कुमार अग्रवाल की बात की जाए तो वो 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। फिलहाल डेपुटेशन में तैनात हैं। लेकिन अगर सबसे मजबूत दावेदार की बात की जाए तो वो है वर्तमान में यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार। आनंद कुमार 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में यूपी के डीजी जेल के पद पर तैनात हैं। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और सीएम योगी के बेहद करीबी अधिकारियों में से एक है। इन 3 नामों में सबसे आगे आनंद कुमार का नाम ही चल रहा है। जानकारों का मानना है कि सीएम योगी के करीबी होने का फायदा आनंद कुमार को मिलेगा। साथ ही उनकी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यशैली भी उन्हें रेस में आगे ले जाती है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ चल रही योगी आदित्यनाथ के मिशन के लिए वो फिट बैठते हैं। वहीं अगर कानूनी दांवपेच की बात की जाए तो अगर अक्टूबर में डीजीपी पर फैसला नहीं लिया जाता है तो डीजी जेल आनंद कुमार का डीजीपी बनना तय है। वैसे भी आनंद कुमार के नाम पर किसी को कोई आपत्ति होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ये साफ है कि अगर इस महीने अक्टूबर में यूपीएससी का पैनल नहीं बैठता है तो आनंद कुमार डीजी के प्रबल दावेदार होंगे।